एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करें। क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लिख दिए, तो ये हमारा 2Na हो गया, तो यहाँ से भी 2Na हो गया। का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी तक हम लोग सॉल्व किए थे वो था पेज नंबर 6 का। सो हे एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लियर्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करना चाहिए एयर में बर्न करने से पहले? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक लेयर क्रिएट करता है मैग्नीशियम रिबन में, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है और फर्दर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सके, इसीलिए हम लोग जब बर्निंग करने से पहले क्या करते हैं, हम लोग उसको एक बार साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गोज टू हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए H2 हो जाएगा, क्लोराइड के लिए Cl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हो जाएगा 2HCl, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट वो क्या बनाता है? यहाँ पे बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। फिर हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो Al2SO4 का थ्राइस बनाता है वो। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा? BaSO4 और यहाँ से तो आपका हो जाएगा AlCl, ठीक है, AlCl3 हो गया। तो फिर हम लोग इसको बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर एक एक करके अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर मिलके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो सोडियम के लिए हम लोग Na लिखते हैं, वाटर के लिए H2O लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन बनाएगा, तो हमारा ये H2 हो गया, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लिख दिए, तो ये हमारा 2Na हो गया, तो यहाँ से भी 2Na हो गया। यहाँ पे हमारा 2 × 2 4H2 हो गया, तो यहाँ से हमारा यहाँ पे 2H2 यहाँ पे 2, तो टोटल हो गया 4। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद सिंबल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव, क्या देगा हम लोग को? इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या होने वाला है। तो बेरियम क्लोराइड जब वो रिएक्ट करेगा हमारा सोडियम सल्फेट के साथ, तो वो क्या बनाने वाला है? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बनाने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4, ठीक है। तो वो क्या बनाने वाला है? वो बनाने वाला है हम लोग का बेरियम सल्फेट, तो वो क्या होगा? BaSO4 प्लस वो क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड 2NaCl, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड भी है। देखिए कैसे, यहाँ पे बेरियम एक है, तो यहाँ पे बेरियम एक है, Cl2 यहाँ पे Cl है, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद Na2, तो यहाँ पे Na2SO4, तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। मतलब क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो करेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl। और फिर वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा NaCl और वाटर का हो जाएगा H2O, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक Na है, यहाँ पे भी एक Na है, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे भी एक O है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है। तो ये मतलब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं पेज नंबर 10 का क्वेश्चन, ठीक है। जो अभी तक हम लोग सॉल्व किए थे वो था पेज नंबर 6 का। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पेज नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर
वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, वो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग जब वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, क्विकलाइम, या उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन विथ वाटर। मतलब जो हमारा जो पहला क्वेश्चन में था कैल्शियम ऑक्साइड, उसका रिएक्शन कराना है वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।